आज क्या हो रहा, कल क्या हो रहा, कोई नहीं जानता है ना। सही बात है ना कि यहाँ पे वैसे तो हम इंदौर आ गए हैं और अभी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, सारे टेस्ट हो गए, उसके बाद ही अपना वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि हमारी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और मेरे हस्बैंड की फिर से क्रिएटिनिन लेवल हाई है। अभी हमें लगा कि यहाँ पे चेक होगा तो चलिए ठीक है, वहाँ का पैथोलॉजी लैब थोड़ा गड़बड़ होगा, पर यहाँ का तो नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा हम घबराए हुए हैं इस टाइम, जिस टाइम मैं अपना वीडियो ये आप लोग देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत 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 ज़्यादा नर्वस फील कर रहे। जिस टाइम हम जा रहे थे ना, हम यही सोच रहे थे कि भगवान यहाँ की रिपोर्ट गड़बड़ आई है, वहाँ की ठीक हो जाए, पर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अब दिमाग काम करना बिल्कुल भी बंद कर दिया मेरा। जैसा कि हर बार यहीं पे आके रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुँह धुलने का अच्छा है। बस ब्रश वगैरह तो नहीं लेकर आए क्योंकि भूल गए, अंजन बस लेकर आए थे। और ये हमारा सामान भी हमने यहीं पे रख दिया है। और ये वहाँ पर मुँह धो रहे हैं, वहाँ पे साइड में। अभी तो बहुत काम पड़ा है, तो चलिए हम चाय वगैरह पी लें, फिर उसके बाद आप लोगों से आराम से मिलेंगे। क्योंकि डॉक्टर से ये भी पूछना है कि खाली पेट जाँचें होनी है, कैसी होनी है, क्योंकि आपको चाय पिए, चाय पिए। सीधे देखिए, हम यहाँ पे नाश्ता करने आए थे क्योंकि इनको दवाई भी खानी थी। दवाई खा के फिर सीधे टेस्ट होने हैं। पहले सर ने कहा जो बायोप्सी चेक, जो वहाँ के लैब टेक्नीशियन रहते वो कहते कई बार बायोप्सी जो चेकअप होता है वो खाली पेट होता है, पर मेरे हस्बैंड को वहाँ पे दवाई खाना था तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद ही हम अपना चेकअप कराने गए थे, जो मंथली चेकअप होता है। तो बाकी सब तो ठीक है, जैसे शुगर और भी चीज़ें जो नेगेटिव है, नन है, बट क्रिएटिनिन थोड़ा सा हाई है, तो उसके लिए ना मेरा खुद का बीपी मुझे लग रहा है लो हो रहा है। तो अभी हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला कि आप नाश्ता पानी कर सकते हैं कि इनको मेडिसिन खानी होती है ना, तो खाली पेट नहीं खा सकते इस वजह से। और अभी हम यहीं पर बैठे हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे जो हर महीने चेकअप होता है, जैसे क्रिएटिनिन का और भी ब्लड शुगर, तो दोनों को करवानी, मैं भी कराऊंगी, ये भी कराएंगे। तो नाश्ता पानी करके जाएंगे। अभी 10 बज गया, देखिए अभी 9:58 हो गया, इनको 10 बजे दवाइयाँ खानी होती है ना, इस वजह से। तो ये टेस्ट भी आज ही हुए थे और आज ही हमें रिपोर्ट भी मिल गई थी। और इनकी कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर ने जांच कराई क्रिएटिनिन की कि अब थोड़ा सही आएगी, अब थोड़ा ठीक आएगी, मतलब ऊपर नीचे किसी न किसी चीज़ को लेकर, पर बिल्कुल भी नहीं। और ये तो खैर दूसरा टेस्ट हुआ था और अकेले ये सब कम मुझे मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इन दिनों, पिछले दिनों भी मैं इतना ही परेशान थी जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ था। अचानक से ये प्रॉब्लम आना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। फिर सीधे यहाँ से जाने के बाद हमने कहा जब तक रिपोर्ट आएगी एक बार हम डॉक्टर से तो पूछ ही लें कि और क्या सर दिखाना है, क्योंकि देखिए कमरा भी ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि सर ने कल नाइट में ही हमें बोला था कि इस हिसाब से आ रहे हो ना, टिकट अपना नहीं कराना, तो हमने नहीं कराया था। यही सब चीज़ दोबारा से देख रही हूँ, दोबारा से फेस कर रही हूँ ना, तो खुद पे एक आत्मविश्वास है जो मेरा गिर रहा है। आप बोलते हैं आरती भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है, पर खुद पे ही आत्मविश्वास मेरा बहुत 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 गिर रहा है। और ये यहाँ पे रंगोली बनाई हुई थी, तो हमारा ही पहला नंबर था। हमारी रिपोर्ट वैसे इस टाइम तक तो नहीं आई थी, बट हाँ हम डॉक्टर से ये पूछने जा रहे थे कि सर आगे के लिए क्या करना है। तो हम टेस्ट हो जाते हैं, रिपोर्ट हो जाती है, उसके बाद आते हैं। और यहाँ पे भी 11 बजे आ गए, यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह भी नहीं बैठे हैं, हम दो बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं, और जांच होगी वो खाली पेट होगी,
बायोप्सी की जांच। पर आज यहाँ आके भी एक टेस्ट, सारे टेस्ट कराए थे, वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर बोलेंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने हमें बाद में बोला था कि आप घर जाना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। तो फ़ोन तो सर ने उठाया नहीं, तो हमने सोचा क्लिनिक में ही आके सर से बात कर लें। बहुत कम लोग हैं क्योंकि अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ है, 10:30 पौने 11 हो गए हैं ना। फाइल देखते हैं, हम जमा कर देते हैं ना। अभी देखिए डॉक्टर 11:30 बजे आए थे और हमारी बात हुई है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है ना, कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई है, बहुत सारे इनके पेशेंट हैं। और अभी डॉक्टर ने कहा है कि 1 दिन पहले भर्ती करना पड़ता है बायोप्सी जांच में। अभी जो हमारे सुबह टेस्ट हुए थे तो उसमें से कहा है कि वो रिपोर्ट आ जाए, उसको देख के फिर उसके बाद हम आज भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद कल इनका बायोप्सी होगा। तो बस आप भी प्रे करिएगा कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी आए। अभी यहाँ पे जांच हुई है और क्या बोला, मैं तो नहीं उसके बाद बताएंगे। तो 12-1-2 के पहले रिपोर्ट आ जाएगी, है ना। तो चलिए हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे बैठेंगे और बोल देंगे कि रिपोर्ट कितने बजे आएगी, क्योंकि 2 बजे तो हम हर बार लेने ही आते थे ना। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, घबराओ नहीं। और अब तक हमने घर भी देखा कि चलो मकान कहीं पे मिल जाए, पर नहीं मिले थे हमें मकान। और बाहर हम आकर बैठे, इनको घबराहट हो रही थी अंदर हॉस्पिटल में। बाहर हम आकर बैठे तो पानी गिर रहा था, क्योंकि वैसे ही मेरे हस्बैंड बहुत नाजुक हैं। और अब ये सब रिपोर्ट देखने के बाद ना वो और ज़्यादा भी घबरा रहे थे। तो अब बताइए आप कि मैं खुद को हिम्मत दूँ कि उनको दूँ। और ऐसा लग रहा है ना कि भगवान हमारे दुख का कम क्यों नहीं कर रहे हैं, कि आप दुख थोड़ी सी तो कम कर दीजिए हमारे। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि रिपोर्ट जो हमें लगा 12:30 बजे तक आ जाएगी, बट अभी भी नहीं आई है, 2 बजे के पहले नहीं आएगी। तो हम सोचे हम खाना खा के आ जाओ, उसके बाद क्या चलें। हमको तो नहीं, हमको तो लग रहा है सोच रहे हैं अपन इसलिए। और भूख ना इनको लग रही ना मेरे को, पर मैं कह रही हूँ कि खा लो, देखो है ना। अभी क्योंकि और भी टेस्ट होंगे और फिर दोबारा से होंगे ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत खा लो। यहीं चलो, कल क्या होगा आपको, चलो यहीं से चलो। बंद हो गया क्या? यहाँ से कहाँ था? बंद हो गया लगता है। ये MRI है। यहाँ से रास्ता बंद हो गया। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा ना, वैसे वैसे हम बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कहना चाहिए कि मुझे भी ना पानी पीना है, पर प्यास ही नहीं लगी, गले से कुछ उतर ही नहीं रहा। पानी बहुत तेज़ है बाहर, तो कैसे जाएंगे। पानी बाहर बहुत तेज़ गिर रहा है, जिनका आप देख सकते हैं। और पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल दाल और रोटी मंगवाई है इन्होंने। काय की, राहर की दाल है ना, कि मूंग की लग रही वैसे।
खा चुके हैं और अभी मैं रिपोर्ट लेने गई थी। दाल चावल खाई थी, सब्ज़ी रोटी। तो जो इंट्राक्रेटिनाइन है वो थोड़ा सा और बड़ा है, मतलब 2 पॉइंट है। पहले 1.71 था, अभी 1.73 है। और ये अभी देखे हैं तो अब डॉक्टर के पास सीधे हम यहाँ से हम डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। बाकी तो सब ठीक है, बस क्रेटिनाइन थोड़ा सा है। और यहाँ पे ये मना कर रहे थे आरती मत दिखाओ, रिपोर्ट मत दिखाओ। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट मैं दिखा नहीं रही हूँ, बस मैं खुद भी सोच रही हूँ कि किस कारण ऐसा हो रहा है। देखिए 171 था, आपने भी देखा था, अभी 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है और 4-5 दिन के अंतराल में ये सब हुआ है। तो अभी रिपोर्ट यहाँ पे लेनी है। और तो ये हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, है ना, कि किस वजह से कैसा हुआ कैसा हुआ। मैंने कहा ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। तो चलिए अब फिर से हम जा रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले आए थे और हम बाद में मिलेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो मना करा वीडियो शूट करने से, है ना। हमने यहाँ पे फ़ाइल वगैरह अपनी जमा कर दी थी, कुछ इनसे भी बात की कि बायोप्सी में कितना खर्चा होता है। वैसे इन्होंने खर्च बताया है, वैसे मतलब जो मेरे हस्बैंड की अलग से जांच हुई है, पूरा इन्होंने पैकेज सब कुछ खर्च जहाँ पे ऑपरेशन होना है, थिएटर होना, सारा सब कुछ इन्होंने 25,000 का बताया है। तो वैसे मेरी 20,000 की समथिंग की व्यवस्था हो गई थी, फिर भी हम आगे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा सर कम करने की मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मुझे मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ भी लेनी हैं, है ना। और मुझे लगा था कि 15,000 में हो जाएगा, पर उन्होंने कहा कम से कम 25 का खर्च आएगा। अगर मैं ठीक है, मैं अगर इसमें लगा भी देती हूँ ना, तो फिर क्या मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ नहीं आएंगी। और मैं सोच रही थी कि आगे के लिए मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और यहीं पे जो आप लोग पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी हम मकान देखने आए थे कि कौन से हमें मकान चाहिए हैं। तो चलिए, अब आपने तो रिपोर्ट देख ही ली है और हमें यहाँ पे अभी रुकना है ना। चलिए।